क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? आंसर है उदायन। क्वेश्चन है, किस शासक ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया? आंसर है उदायन ने। क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? आंसर है वैशाली में। वेलकम है साथियों आप सभी का हमारे इस चैनल पे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय से पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, किस वर्ष के शासक के द्वारा वैशाली में गणतंत्र की स्थापना की गई थी? आंसर है लिच्छवी वंश के द्वारा। क्वेश्चन है, किस कारण से बिहार राज्य का नाम बिहार पड़ा है? आंसर है बौद्ध विहारों के कारण। क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनाई थी? तो आंसर है पाटलिपुत्र को। इन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी पहली राजधानी के रूप में घोषणा की थी। क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर है चाणक्य। क्वेश्चन है, चाणक्य या कौटिल्य ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखे थे? इसका आंसर है अर्थशास्त्र। क्वेश्चन है, मगध शासक धनानंद किस प्रसिद्ध शासक के समकालीन थे? आंसर है सिकंदर महान के। क्वेश्चन है, सेल्यूकस का दूत मेगास्थनीज ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखे थे? तो इसका आंसर है इंडिका। क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को पराजित कर मगध के सिंहासन पर विराजमान हुए? आंसर है नंद वंश के धनानंद को। क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर कब मौर्य वंश की नींव रखी थी? आंसर है 321 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? आंसर है सम्राट अशोक। क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? यानी सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? आंसर है बिंदुसार। बिंदुसार जो थे वह सम्राट अशोक के पिता थे। क्वेश्चन है, सम्राट अशोक को किस अन्य नाम से जाना जाता था? आंसर है अशोक प्रियदर्शी। क्वेश्चन है, बिहार राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है? आंसर है हिंदी तथा द्वितीय भाषा के रूप में उर्दू को मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन है, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आंसर है पीपल। क्वेश्चन है, बिहार राज्य का राजकीय पशु है यानी राजकीय पशु कौन सा है? आंसर है
बैल। इससे पूर्व बिहार का राजकीय पशु रीछ हुआ करता था। क्वेश्चन है, बिहार में कितना लोकसभा सदस्य का चुनाव होता है? आंसर है 40। तो दोस्तों, बिहार में जो है लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। क्वेश्चन है, बिहार में राज्यसभा सदस्यों की कितनी संख्या है? आंसर है 16। राज्यसभा को उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी कुल एमएलए कितना चुनकर जाते हैं? तो आंसर है 243। क्वेश्चन है, बिहार में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? आंसर है 75। क्वेश्चन है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आंसर है 2.86%। क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान है, यानी बिहार का कौन सा स्थान है? आंसर है 13वां। क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान है? आंसर है 3रा। क्वेश्चन है, वैसी भौतिक राशि जिससे केवल परिणाम ज्ञात किया जा सके वह राशि होगी, यानी वह कौन सी राशि होगी? आंसर है अदिश राशि, जैसे चाल, दूरी, समय, द्रव्यमान तथा क्षेत्रफल। क्वेश्चन है, वैसी भौतिक राशि जिससे परिणाम के साथ दिशा भी ज्ञात किया जा सकता है वह राशि होगी। आंसर है सदिश राशि, जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण तथा संवेग। क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती रहती है तो वह वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कहलाती है। आंसर है गति। क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रही है तो इस गुण को क्या कहा जाता है? आंसर है जड़त्व। क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम किसने दिया है? आंसर है गैलीलियो ने। क्वेश्चन है, पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है तथा कौन कौन से हैं? आंसर है 3 वर्गों में, और वे हैं ठोस, द्रव तथा गैस। क्वेश्चन है, पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है? तो वे हैं, आंसर है 2 वर्गों में, एक शुद्ध पदार्थ तथा दूसरा अशुद्ध पदार्थ। क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? इसका आंसर है 2 वर्गों में, पहला तत्व, दूसरा यौगिक के रूप में। क्वेश्चन है, तत्व को कितने भागों में विभाजित किया गया है? आंसर है 2 भागों में, पहला है धात्विक, दूसरा है अधात्विक। क्वेश्चन है, यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? आंसर है 2 प्रकार के, पहला कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक। क्वेश्चन है, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं?
आंसर है दो प्रकार के। पहला समांगी मिश्रण तथा दूसरा विसमांगी मिश्रण। क्वेश्चन है, मानव शरीर में रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है, यानी कौन सी होती है? आंसर है कोशिका। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए एक लाइक तो बनता है। क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में भोजन को किसकी सहायता से भोजन सरल अणुओं में परिवर्तित कर शरीर के अवशोषण योग्य बनाती है? आंसर है एंजाइम। एंजाइम जो है भोजन को पचने योग्य बनाती है। क्वेश्चन है, शरीर में पाचन की क्रिया कहां से शुरू होती है? यानी हम जो भोजन करते हैं वह पचने की क्रिया कहां से शुरू होती है? आंसर है मुंह से। जब हम भोजन को चबाना शुरू करते हैं तभी से वह पाचन की प्रक्रिया से गुजरने लगती है। क्वेश्चन है, मुंह के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसर है एमाइलेज तथा टाइलिन। क्वेश्चन है, टाइलिन स्टार्च या मंड को किसमें परिवर्तित कर देता है? आंसर है माल्टोज में। क्वेश्चन है, वाक्य में वह पद जो काम करने के अर्थ में आता हो उसे क्या कहा जाता है? आंसर है कर्ता। क्वेश्चन है, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे क्या कहा जाता है? यानी वाक्य में जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर है उसे कर्म कहा जाता है। क्वेश्चन है, जल शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा, यानी कौन सा होगा? तो इसका आंसर है अग्नि। अग्नि जो है जल शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा। क्वेश्चन है, कनिष्ठ शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आंसर है ज्येष्ठ। क्वेश्चन है, वसुधा, वसुंधरा, धरा तथा अवनी ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? आंसर है पृथ्वी के। क्वेश्चन है, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास हो उसे क्या कहा जाता है? आंसर है आस्तिक। उसे आस्तिक कहा जाता है जिन्हें ईश्वर या वेद में विश्वास हो। क्वेश्चन है, बीते हुए समय को क्या कहा जाता है? यानी जो समय बीत गया है उसे क्या कहा जाता है? आंसर है अतीत। क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र, उर्वशी तथा रश्मिरथी किस कवि की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं? यानी इन पुस्तकों को किसने लिखा? तो आंसर है रामधारी सिंह दिनकर ने लिखे थे। क्वेश्चन है, सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक कौन हैं? आंसर है धर्मवीर भारती। तो दोस्तों, इसके साथ ही आपकी सफलता की कामना करते हुए हम लेते हैं विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।